अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज में आज की अहम 25 खबरें। सऊदी हुकाम ने हज 2025 को लेकर जारी की सख्त वार्निंग। बगैर परमिट के किसी भी शख्स को मक्का मुकर्रमा में एंट्री की नहीं होगी इजाजत। खिलाफ वर्जी पर देना होगा भारी जुर्माना। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के खिलाफ यहूदियों की बढ़ती जा रही है साजिशें। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने फिर किया मस्जिद अक्सा पर धावा। फलस्तीनियों को इबादत से रोक दिया गया। साउथ लेबनान में इसराइल ने ड्रोन हमला करते हुए जमात इस्लामी के लीडर हुसैन अतवी को कर दिया शहीद। हमास के साथ भी बेहतर रिश्ते रखते थे हुसैन। यमन के हौसी बागियों के खिलाफ अमेरिका के फिजाई हमले जारी। सादा में हौसियों के हथियारों के डिपो को निशाना बनाने का किया दावा। हौसियों ने भी 2 अमेरिकी जहाजों पर हमले की कही बात। दुनिया की सुपर पावर मुल्क अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं जहाज हादसे। शिकागो जाने वाले डेल्टा एयरलाइन के जहाज की छत तेज रफ्तारी से बुलंदी पर गिर गई। मुसाफिरों ने हाथों से छत को संभाला। वायरल हुई वीडियो। यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्या रिश्ते बेहतर होने लगे। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अब रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत के लिए जाहिर कर दी रज़ामत। जंगबंदी की खबरों के दरमियान रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में वाक़े हथियारों के गोडाउन में लगी भयानक आग। इमरजेंसी नाफिज। अतराफ के कई इलाका खाली करा दिया गया। दुनिया भर में अपने टैरिफ प्लान से हलचल मचाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जाहिर की उम्मीद। कहा चीन के साथ टैरिफ मुआहदा जल्द होगा मुमकिन। अमेरिका से आई अफसोसनाक खबर। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एब्ट ने मुसलमानों के घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। कहा टेक्सास में शरीयत की नहीं है इजाजत और ना ही ये है शरई शहर। जन्नत अर्जी फिर हुई लहूलुहान। पहलगाम में टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग में 26 हलाक। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला। हमलावरों ने कहा मोदी को चढ़ा रखा है सर पर। पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस लौटे पीएम मोदी। अजीत डोवल से की मुलाकात। कहा हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के दौरान सैयद आदिल हुसैन शाह नामी नौजवान ने दहशतगर्दों से राइफल छीनने की दिखाई बहादुरी, तो दहशतगर्दों ने नौजवान को भी गोली मारकर कर दिया शहीद। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बताया पुलवामा हमलों से भी ज्यादा दर्दनाक वाक़या। दहशतगर्दों को हुकूमत सिखाएगी सबक, जाहिर की उम्मीद। कश्मीर में दहशतगर्दाना वाक़यात पर हर तबके की जानिब से मजम्मत। क्रिकेटर कोहली ने जाहिर की इंसाफ की उम्मीद, तो गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने भी की मजम्मत। खून की होली खेलकर साफ बचकर भाग निकले दहशतगर्द, तो आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा बॉर्डर एरिया पर मोदी सरकार का खुफिया सिस्टम सब हो गया फेक। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मौलाना अरशद मदनी ने की शदीद मजम्मत। कहा सख्त सिक्योरिटी के बावजूद दहशतगर्दों की जानिब से खुरेज हमला करके भाग निकलना चौंकाने वाला है। वक्फ कानून हिफाजत के लिए नहीं हड़पने के लिए लाया गया। वक्फुल्लाह की जायदाद जिसकी हिफाजत करना हर मुसलमान के लिए जरूरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचानने का बयान देने वाले पीएम मोदी सऊदी प्रिंस से या हबीबी कहकर मिलते हैं गले। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। वक्फ कानून को बताया 100वीं सालगिरह पर आरएसएस के लिए तोहफा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के रिजल्ट हुए जारी। 1009 कामयाब उम्मीदवारों में 26 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। हिरम चौधरी और फरकुंदा कुरैशी टॉप 100 मेरिट लिस्ट में शामिल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगी की जांच के लिए बनाए गए घोष कमीशन का हैदराबाद दौरा। केसीआर, हरीश राव और इटेला राजेंद्र से की जा सकती है पूछताछ। हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज हल्के के एमएलसी इलेक्शन में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी एमएलएस के हमरा डाला वोट। बीजेपी के साथ है मजलिस का सीधा मुकाबला। तेलंगाना की पुरअमन फिजा को फिर खराब करने की शरपसंदों की साजिश। संगारेड्डी में दीनी मदरसा, मस्जिद और दरगाह पर हमला। कुरान पाक की बेहुरमती की भी खबर। मदरसे के बच्चों पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का लगाया गया इल्जाम। संगारेड्डी में पेश आए वाक़े पर मौलाना जाफर पाशा उसामी ने किया शदीद बरहमी का इजहार। कहा अफसोस होता है कि हमने कांग्रेस को लाकर कहीं गलती तो नहीं कर ली।
संगारेड्डी जिले के कांगटी मंडल सदर मकाम में एक बच्चे ने खरीदे गए हेलीकॉप्टर के ना उड़ने पर दुकानदार के खिलाफ पुलिस में कर दी शिकायत। बच्चे के हौसले की इलाके में की जा रही है तारीफ। और गोल्ड प्राइस में बड़ी गिरावट, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 90,150 रुपए, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना हुआ 98,350 रुपए। चांदी 1,11,000 रुपए फी किलो पर बरकरार। हमारे नए शुरू किए गए चैनल्स न्यूज़ एफ और फरहाद प्रोडक्शन की हौसला अफजाई करें। स्पीड न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।